अपन पॉलिटिक्स के बेची हम बजरिया में, ऐसा मजा नहीं के कौमनो नौकरिया में, ऐसा मजा नहीं के कौमनो नौकरिया में। नालंदा विश्वविद्यालय यानी दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक, और मैं उसी नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में खड़ा हूँ। कभी वक्त था जब अलग अलग देशों के 10,000 छात्र यहाँ रहते थे। यह रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। महात्मा बुद्ध ने सम्राट अशोक को यहीं बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और चीनी यात्री वेनसांग बतौर छात्र और शिक्षक 1 साल यहीं गुजारे थे। नालंदा न सिर्फ हिंदुस्तान का नाज है, बल्कि यह बिहार के नालंदा जिले में है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना जिला है। इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है और नालंदा में लोग हर नुक्कड़ चौराहे पर चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत बिहार पर्व में आपका नालंदा से स्वागत करता हूं। आज नालंदा का समाज, नालंदा का इतिहास, नालंदा की संस्कृति और नालंदा का मतदाता क्या कहता है, यही सब कुछ लेकर मैं आपके सामने हूँ। रात कांग्रेस में रहनी और भाजपा में गईनी, जनता दल से हो वही दोपहरिया में, ऐसा मजा नहीं के कौमनो नौकरिया में। जो भी सरकार बने, हमारे राजगीर और नालंदा दोनों ही पर्यटक क्षेत्रों को एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में उभारे जहां मेरे विश्व के मानचित्र पर ये सर्वोपरि और सर्वोत्तम रूप से उभरे। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने नालंदा में विकास का जितना काम किया या करवाया, उतना बिहार के किसी भी जिले में नहीं हुआ। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं और यहाँ चुनाव मोटे तौर पर जातिगत आधार पर ही होता रहा है। हालांकि अगर चेहरों के लिहाज से आप देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक लड़ाई दिखती सी है, लेकिन जमीन पर जो हालात हैं, उन हालात को समझने, टटोलने और आपके सामने रखने की कोशिश अब मैं करने जा रहा हूँ। सचमुच में बिल्कुल मगहिया जगहिया के रंग है, सचमुच में बिल्कुल मगहिया जगहिया के रंग है, सचमुच में बिल्कुल मगहिया जगहिया। जो पर्यटक आता है उसके लिए बहुत समस्या है। क्या है? बहुत सब चीजें से पानी पीने का नहीं है, थोड़ा शौचालय नहीं मिल पाता है। पर्यटक जो गंदगी है, सब देखने का स्टैंड, सब देखने का चीजें गंदगी है, ये सब हमारे विधानसभा विधायक नहीं कर पाते हैं। और हमारे विधायक को तो राजगीर क्षेत्र का नाम ही नहीं पता चलता है कि राजगीर में है ये कि नहीं रहते पाते हैं। राजगीर और नालंदा दोनों ही नालंदा जिला का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसमें प्रमुख है गंदगी। यहाँ आप अगर घूमने आते हैं तो यहाँ के पार्क और जितने भी ऐतिहासिक जगह घूमने के हैं, वहाँ पे इतनी गंदगी है कि पर्यटक आके और उनको गंदगी जो चिढ़ाती है उसके कारण दोबारा नहीं आते। यहाँ एक अच्छा होटल नहीं है, यहाँ एक मतलब घूमने की जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण देश विदेश से लाखों सैलानी जो सालाना में आते हैं वो मायूस होकर लौटते हैं और वो दोबारा आने की चाहत नहीं रखते। पूरा ये दिक्कत ही है, कोई काम हुआ ही नहीं। नालंदा विधानसभा में घुसखोरी भी सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ तो सब जातिवाद में लगे हुए हैं। कुछ भी तो नहीं हुआ। एक फैक्ट्री, बारूद फैक्ट्री था, वो भी चालू नहीं हो पाया अच्छे से। यहाँ कुछ भी तो नहीं हो पाया है। नीतीश जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अफसरशाही बढ़ा हुआ है थाना में, बहुत ज्यादा। हमको खुद पॉकेट से पैसा 350 रुपया निकाल लिया पुलिस नमन में। आप कहा कि हमको एसपी से बात सुनना पड़ता है, समझ गए? तुम लोग रात में डकैती करने के लिए निकलते हो। हम दिए टिकट, सिनेमा वाला टिकट मुंह में ले लिया, कहा क्या साबुत है। अफसरशाही बहुत ज्यादा थाना में बढ़ा हुआ है इनका थी में, इस पर कोई लगाम नहीं है। जो भी वो काम कर रहे हैं जनता को ध्यान में रख के वो काम नहीं कर रहे हैं नीतीश जी। हम लोग बिहार सिर्फ कंस्टिट्यूंसी में थे, लेकिन सरवन जी और नीतीश जी मिल करके हम लोग का नालंदा क्षेत्र में कर दिए, जबकि हम लोग का ब्लॉक बिहार सिर्फ पड़ता है, सब चीज बिहार सिर्फ पड़ता है। हम लोग का अनुमंडल बिहार सिर्फ, ब्लॉक भी बिहार सिर्फ। और विकास के नाम जिस दिन से हम लोग को नालंदा क्षेत्र में किया गया है, जो पंचायत किया गया, 5 पंचायत, कुशवाहा का पंचायत है वो, और एक भी ईंट नहीं लगाई सरवन जी के क्षेत्र रीजन में, कि जो 5 पंचायत है कुशवाहा बेल्ट है। उम्मीद तो नहीं है कि आप नीतीश जी को और सरवन जी को सपोर्ट करेंगे, वो राजा को सपोर्ट करेंगे। नदी के अतिक्रमण से
सिंचाई का साधन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और इससे हमारा कृषि को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। नहर है जो कि सारे किसान भी उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, है ना, उस पर भवन बन रहा है, उसका भराई हो रहा है, उसका कटाई हो रहा है। जरूरी है कि माने उसको जिंदा रखा जाए, नदी को जिंदा रखा जाए, जिससे कि आपका जल स्तर भी उसी के कारण भाग रहा है। सफाई में जैसे जो प्रधानमंत्री का जो योजना चल रही है वहाँ यहाँ उस ढंग से लागू नहीं किया जा रहा। जो एक एम लेके चला गया था कि सफाई किया जाएगा चारों तरफ देश में, वो इस प्रदेश में नहीं लागू हो पा रहा है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली मेरे ख्याल से 24 घंटे में 6 या 7 घंटे कंटिन्यू रह रही है। इसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है सरकार द्वारा। जहाँ तहाँ सब जितना भी बिजली के कारण से सब धान सब जल रहा है और किसान बहुत परेशान हैं, तबाही मचे हुए हैं। उनके घर से पूंजी लगा जो लगा था जो लग गया, अब किसान के पास में कुछ बचा ही नहीं है। किसी भी तरह की पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है। कहीं भी जाना चाहे तो जहाँ 10 मिनट का रास्ता वहाँ आधा घंटा 1 घंटा तक लग जाता है। अगर हमको लगता है इमरजेंसी पेशेंट लेकर जाना पड़े तो शायद रास्ते में उसका इंतकाल हो जाएगा। बिजली पानी का समस्या बहुत है, लाइन कट जाता है, लाइन जल्दी नहीं आता है, कट गया पानी के बहुत समस्या, ज्यादा समस्या है। मेन से ट्रैफिक का यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का है। गंदगी आए दिन लगी रहती है सभी जगह। पानी की यहाँ भी व्यवस्था नहीं है, पीने के शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। बालू का जो अवैध खनन हो रहा है, एक्चुअली इस पे अवैध खनन जो माफिया लोग हैं ना, इस पे बहुत हावी, और स्थिति ये पैदा हो रही है कि निर्माण कार्य बाधित हो रहा है, लोगों को मुंह मांगा पैसा देना पड़ रहा है। आधर और धनराज नदी है बरसाती है भैया, आधर और धनराज नदी है बरसाती है भैया। बनिए के लई दक्षिण ठैया, बनिए के लई दक्षिण ठैया, देमा फूलवरिया के रंग है। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और 2010 में सभी 7 सीटें एनडीए के हक में चली गई थी। 6 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार जीते थे और 1 पर बीजेपी का। लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो कहता है कि सबसे ज्यादा तादाद यहाँ अति पिछड़े वर्ग की है, उसके बाद कुर्मी जाति की तादाद यानी वोटरों की तादाद है, इसके बाद यादव और भूमिहार आते हैं, उसके बाद मुसलमान हैं। मुसलमानों की तादाद भी बतौर वोटर यहाँ काफी है, उसके बाद दलित और अति दलित आते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस बार भी जो लड़ाई है वो जातिगत आधार पर ही होनी है। सर्वविदित है कि बिहार में जो चुनाव होता है वो जाति आधार पे होता है। तो नालंदा जिला की जो स्थिति है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, जहाँ की कुर्मियों की सबसे ज्यादा आबादी है। साथ ही साथ महागठबंधन होने के साथ जो यादव और मुसलमान का जो एक मुक्त वोट बैंक था वो चूंकि महागठबंधन के साथ टाई अप हो चुका है, इसके वजह से नालंदा जिला में महागठबंधन काफी हद तक भारी है। यहाँ जो है वोट पड़ेगा जातीय समीकरण के आधार पर। हम लोग यादव जाति हैं, महागठबंधन का ही वोट देंगे, लालू यादव को ही वोट देंगे, चाहे जैसा भी उम्मीदवार हो वोट वहीं को देंगे। कभी बेहतरी और विकास की बात नहीं होती है। अभी कुछ नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ देखना है आगे। बिहार की सबसे बड़ी बीमारी यही कही जाती है। आपको लग रहा है, हमारे नजर से वो नहीं है। लालू यादव के 15 साल के राज को आप बेहतर मानते हैं? अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है, कम से कम बैठने के लिए जगह तो दिया, कुर्सी तो दिया। जो आदमी कहीं ब्लॉक में चल भी नहीं सकता था उसको जगह दिया। तो मेरे घर का बगल का बीजेपी का मैं आदमी हूँ, हमारे पड़ोसी है सदो मेरा नारजे, जो हमेशा जीते आ रहे हैं यहाँ से। तो पड़ोसी होने के नाते वोट देंगे या फिर अपने विवेक से देंगे? है तो समीकरण वही, पड़ोसी हो जात है, जब जाति आधारित पर यहाँ चल ही रहा है बिहार में, तो जाति को देंगे। जो विकास के नाम पर हम लोग वोट देना चाहते हैं सर। विकास नीतीश कुमार ने भी किया है, ऐसे तो मोदी भी तो विकास किया है सर, मोदी के नाम पर वोट देना चाहते हैं। 10 साल परिवर्तन होना चाहिए सर, परिवर्तन का समय आ चुका है सर, हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। लालू यादव चलते हैं। अरे लालू यादव क्या है? नीतीश यहाँ विकास काम क्या है? लालू जी नीतीश के खिलाफ लड़ते तो आप नीतीश को वोट देते? पहले नीतीश को वोट देते थे। इस बात तो कह रहे हैं कि लालू यादव को वोट देंगे। तो मिले है तो रियाव जोश हो आ गया है। लालू जी के मिलने से रियाव उमंग आ गया है। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। मौजूदा सरकार विकास कर रही नहीं, ये तो घूसखोरी बढ़ा दी है। मौजूदा सरकार तो एकदम घूसखोरी चरम सीमा पर है। जहाँ 10 रुपया में काम होता था अब 100 रुपया में हो रहा है। नीतीश जी से अभी जनता जो है हम लोग खपा है,
और हम क्या पूरे गांव में जाकर पता लगा लीजिए, पूरे खपा उनका विरोध में वोट मिलेगा, जबकि अगला बार हम लोग वोट दिए थे नीतीश जी को। सचमुच में बिलकुल मजहिया जगहिया के रंग है, सचमुच में बिलकुल मजहिया जगहिया के रंग है। ये बिहार का नालंदा जिला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिला। यहाँ का जो मतदाता है उसका मिजाज भी कमोबेश ऐसा ही है। हाँ, ये है कि नीतीश कुमार का चूंकि अपना जिला है और अति पिछड़ा वर्ग यहाँ बड़ी तादाद में है और उनकी अपनी जाति कुर्मी जाति भी बड़ी तादाद में है, उसका बोलबाला उसका दबदबा यहाँ है, इसलिए मुमकिन है कि इन 7 सीटों में से ज्यादातर सीटें महागठबंधन के हिस्से में जाएं। वो धरती जिस पर